आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन को जीवन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। निर्णय करने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता। उम्र में चाहे कोई भी बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। जब चिंता हुआ करे तो चिंतन किया करो, उसी से लाभ होता है। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। हमारे साथ कब कौन सा पल में क्या होगा कोई नहीं जानता, बस एक परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, यही हमारे लिए उचित होगा। ठंड के वक्त कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। परिवार के लिए तो प्रेम ही उपहार है, बाकी बाहरी दुनिया में तो सिर्फ भावनाओं का व्यापार है। मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब किसी भी कार्य की शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। सबसे ज़्यादा तुम जानते हो अपने आप को, अतः अपनी योग्यता भी स्वयं निर्धारित करो। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं। संयम छूटने का अवसर आता है। ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर नियंत्रण रखना अधिक आवश्यक होता है। जरूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। जो विद्या अनिति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है, वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। यही प्रकृति का नियम है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसलिए मैं यहाँ हूँ। कर्म। जब व्यक्ति अमूल्य ज्ञान का मोल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है तो वह उत्तम बन जाता है। पापी चाहे कितनी भी चतुराई से पाप करे, अंत में पाप का दंड पापी को ही भुगतना पड़ता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर कीजिएगा। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा। अगर आप उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। जिंदगी में
इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इससे किस बात की खुशी है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाशित करता है। जल्द मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो ज़्यादा दिनों तक चलती है वो जल्द नहीं मिलते। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। जीवन में परेशानी चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियाँ में बदल जाती है। अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ आए, तो उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी ज़िंदगी में आए ही नहीं थे। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है, उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में ही सोचता है, वो माया का दास होता है। हमारी माँ ने हमारा चेहरा देखने से पहले ही हमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। किसी ने सच ही कहा है कि प्रेम अंधा होता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें। ठीक समय आने पर वही आपका परिचय देंगे। अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करें, तो हम अपने आप को भी अचंभित कर डालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। यदि घृणा करते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में हूँ, परंतु रहूँगा सदैव तुम्हारे आसपास ही। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसकी किस्मत का निर्माण करता है। अर्थात अभी आप जो कर रहे हो, जो आज करने वाले हैं, उसी का फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। हमेशा उस इंसान को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 चीज़ें भेंट की हो: साथ, समय और समर्पण। जब आप हमारी शंका दूर करते हैं, तब आप शंकर लगते हैं। जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं। जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं। जब भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं। जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं। जब गुरूर दूर करते हैं तो गुरुजी लगते हैं। जब हम वह कर लेते हैं जिससे हम डरते हैं, तभी हमारे अंदर निडरता का जन्म होता है। आपके पास क्या है यह मायने नहीं रखता, परंतु आप उससे कैसे प्रयोग करते हैं यह महत्वपूर्ण है। मीठा बोलने वाला और सदा विनम्र रहने वाला मनुष्य हर हृदय को सरलता से जीत लेता है। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्य उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता ही है। तुम्हारी शुभ अशुभ वृत्तियाँ, यश अपयश के विचार, विवेक, बुद्धि ही तुम्हारा भाग्य निर्माण करती है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपने इस कृष्णवाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुना। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें।